हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मेरे इस वाले ब्लॉग में बेहद स्वागत है आप लोगों का। आज मैं लेट सोई थी बहुत ज़्यादा, पर मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आज है मेरा ऑफ, तो मैं शाम को आराम से थोड़ा जल्दी सो सकती हूँ क्योंकि टास्क आज के दोपहर में दिन में कंप्लीट कर सकती हूँ मैं। अभी चलते हैं, पहले पूजा करते हैं क्योंकि आज है मंडे, और फिर करते हैं ब्रेकफास्ट। और आज हमारे घर में बनी है खीर क्योंकि आज है अमावस्या। प्रसाद में बना था आज खीर पूड़ी, बट खीर पूड़ी से मेरा पेट नहीं भरा, तो उसके बाद मुझे मैगी चाहिए थी। मैंने मैगी बनाई और मैगी अपनी फिनिश करके मैं गई अपने स्टडी रूम में स्टडी करने के लिए। और देखो, हमेशा की तरह टेबल मैसी ही था मेरा, और फटाफट से मैंने अपना टेबल ठीक किया और टेबल ठीक करके मैं स्टडी करने के लिए बैठ गई। द हिंदू लेकर अपना सबसे पहले, क्योंकि मैंने अभी फ़िलहाल हेडलाइंस देखी थी द हिंदू की। मुझे बस ये जानना था कि आज के एग्ज़ाम की हेडलाइंस क्या है बस। और उसके बाद मैंने अपने क्वेश्चन निकाले, इंग्लिश सब्जेक्ट के पिनैकल से क्वेश्चन लगाए, PQRS, क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किए, क्योंकि मुझे 2-3 दिन हो गए थे, शेड्यूल ही इस टाइप का बन गया था। मैं क्लासेस मेरी पेंडिंग हो रही थी और क्वेश्चन कर रही थी, तो और क्वेश्चन नहीं कर रही थी तो क्लासेस हो पा रही थी, मतलब सब ऐसा मैस्ड अप हो रखा था। तो मैंने सोचा आज तो 2-3 दिन का गैप हो गया है ऑलरेडी, आज मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फटाफट से अपने एरर वाले सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेती हूँ। और फिर इसके बाद भूख मुझे बहुत ज़्यादा लगने लगी थी। एक तो मैं इतना लेट सोकर उठी थी, समझ ही नहीं आ रहा शेड्यूल को कैसे ठीक करूँ, बट ट्राई करूँगी कल जल्दी उठने का क्योंकि आज ऑफ है। और इसके बाद मैंने मार्केट से कचौड़ी मंगाई थी, लंच में मैंने कचौड़ी ही खाई है आज। और एग्ज़ाम पास आए जा रहे हैं और मैं फ़ास्ट फूड खाए जा रही हूँ। फ़ास्ट फूड की क्रेविंग मेरे को बढ़े जा रही है। और फिर कचौड़ी फिनिश करके मुझे बस ये था जल्दी से अपने रूम में चलो और अपनी स्टडी स्टार्ट करूँ। फिर मैंने वो कैब पढ़नी स्टार्ट की, वो कैब रीड की, 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 50 सिनोनिम्स पढ़े, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं। और अब मैं फिर 30-40 करूँगी तो एग्ज़ाम आने के टाइम पे अभी ये तो नहीं चल पाएगा। और वैसे भी स्टेनो वाले एग्ज़ाम में 20 to 25 मार्क्स की सिर्फ वो कैब ही आती है। इंग्लिश का पोर्शन ही 100 मार्क्स का होता है हम लोगों का। फिर मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए एरर वाले, और फिर बाकी ग्रामर का जो पोर्शन था वो सॉल्व किया। और आज मुझे ऐसा फील हो रहा था कि पता नहीं कितना टाइम लग रहा है मुझे एरर सॉल्व करने में। और फिर इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट करके मैंने द हिंदू किया। द हिंदू के बाद स्टेनो की थी मैंने, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम हो गया था स्टेनो की। एक्चुअली मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, मैं क्लासेस लेती हूँ स्टेनो की, बट मेरी तबीयत जैसे कि आप लोगों को पता ही है ठीक नहीं होगी। एक्चुअली मुझे हर ब्लॉग में बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, मेरी तबीयत ख़राब थी और मुझे ये सब याद करना भी अच्छा नहीं लगता है कि मेरी तबीयत ख़राब थी। बट हाँ, मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं जा नहीं पा रही थी इंस्टीट्यूट। थोड़ा बहुत जो भी पढ़ पा रही थी घर पे ही कर रही थी, बट अब मैंने इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट किया है। और बीच बीच में थोड़ी बहुत मैंने स्टेनो भी मतलब कंटिन्यू रखी, प्रैक्टिस कर ही रही थी मैं। और अब से मैंने इंस्टीट्यूट भी जाना है, मैंने स्टेनो की प्रैक्टिस की थी इसके बाद। स्टेनो का थोड़ा सा ऐसा ही होता है, आप ना लर्न करके छोड़ नहीं सकते, मतलब कंटिन्यू रखना होता है, नहीं तो फिर स्पीड पे इफेक्ट पड़ता है, स्पीड कम हो जाती है। और शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करने के बाद मैंने रीजनिंग की। रीजनिंग मैं वीडियो से ही कर रही हूँ, और वही कमल छाबड़ा सर की 16 आवर्स की एक वीडियो है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसी से मैं कर रही हूँ। अभी 2.5 आवर ही कंप्लीट हो पाया है मुझसे, बट आज ट्राई करूँगी कि 2 to 3 आवर्स तक आराम से खींच पाऊँ वीडियो को। बाकी तो धीरे धीरे कर ही लूँगी, क्योंकि एक दिन में करना तो पॉसिबल है नहीं, बिल्कुल भी 2 दिन में भी नहीं है मेरे लिए तो भाई। बट ये है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही कराए हैं सर ने, तो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में भी मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे ऑफ होने का आज बहुत फ़ायदा हो गया मुझे। मैं
काफ़ी मैंने स्टडी की, पूरे दिन लगभग स्टडी ही की, और रात को कम से कम ये है कि नींद मुझे एटलीस्ट आज मिल पाएगी। और ये 2 to 3 आवर्स के लेक्चर या वीडियोस जो भी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन इनसे या लेक्चर लेते हैं, ये लिटरली 1 घंटा मतलब एक ही जगह बैठ कर करना, इतनी देर पता भी नहीं चलता इतना टाइम कैसे निकल जाता है। और मैंने सोचा है कि मैं मैथ्स भी थोड़ा अपना करना स्टार्ट करूँगी। वैसे लिटरली बताऊँ तो मैथ्स में मेरा बिल्कुल ही डब्बा गोल है, और मेरी स्टडी रूटीन या मेरी पूरे डे की जो रूटीन रहती है वो आप लोगों ने देखी ही है। सो मैथ्स का वैसे भी टाइम नहीं मिल पाता। मैथ्स थोड़ा टाइम टेकिंग तो है, ये मैं मानती हूँ, ये मेरा मानना है। सो मैथ्स का भी सोचा है मैंने करने का। और रीजनिंग करने के बाद मेरे पास जीएस की बुक एक्चुअली नहीं थी, बुक मेरी गलती से ऑफिस में ही रह गई, मुझे ध्यान नहीं रहा पता नहीं कैसे। और मेरे पास पीडीएफ था बट लैपी में, सो लैपटॉप से ही मैंने आज क्वेश्चन सॉल्व किए और उनके जो सॉल्यूशन थे वो अच्छे से रीड किए। 100 क्वेश्चन किए थे मैंने इसके भी, और अब मेरा माइंड बिल्कुल ऐसा हो रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैंने ऐसे पूरा दिन बैठकर पढ़ाई की थी। मुझे रात को पढ़ने की आदत हो गई है एकदम से ना। सो मुझे ऐसा लगा था अरे भाई ये क्या हो गया, कितना सारा पढ़ लिया। बट एग्ज़ाम सर पे हैं बिल्कुल पीक पे, सो ये तो करना ही पड़ेगा, अभी तो मस्ट है ये सब करना। सो इसके बाद मैंने करंट अफेयर के नोट्स बनाए हुए हैं। सो क्लासेस ली थी एक्चुअली उसकी मैंने यूट्यूब से ही। सो नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, करंट अफेयर के नोट्स रीड किए थे। और नोट्स रीड करने के बाद स्टैटिक जीके की थी मैंने, क्योंकि जीके का सिलेबस ही इतना वास्ट है, अगर पूरा करने बैठो ना इतना टाइम लग जाता है बहुत ही ज़्यादा। और सारी चीज़ें आजकल मैं ये सोच रही हूँ कि एग्ज़ाम तक सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज़ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो कैलेंडर है मेरा उस पर से मैंने आज की डेट कट की, क्योंकि आज का दिन ख़त्म हो गया था और इससे मुझे पता चलता रहता है कि मेरे एग्ज़ाम में कितने दिन बाकी हैं। थोड़ा ना ऐसा डर सा मेरा बना रहता है कि भगवान अब सिर्फ इतने ही दिन रह गए। और फिर मैंने थोड़ा बहुत लिखा भी इस पर कि लाइक क्या क्या करना है मुझे, क्या क्या टॉपिक्स या क्या क्या चीज़ें बिल्कुल इस मंथ में 100% कंप्लीट करनी है। एक्चुअली ये बिल्कुल ही सामने रखा रहता है कैलेंडर, तो ज़्यादातर मेरा ध्यान इस पे जाता है, नज़र पड़ती है, वॉल पे इतना ज़्यादा नहीं जाता है। सो मैंने इस पे ही जितना आ पाया इस पे ही प्रॉपर लिख दिया मैंने। और फिर क्योंकि मैंने सोचा हुआ कि मैंने मैथ्स भी करनी है अब, सो उसके लिए जीवी सर ने एक्चुअली जीवी सर की एक वीडियो आई थी यूट्यूब पे, वहाँ पे उन्होंने बताया हुआ था कि क्या टॉपिक आपको पहले कवर करनी चाहिए, कैसे क्या, मतलब पूरी स्ट्रेटजी बताई हुई थी उन्होंने मैथ्स की। सो वो वीडियो एक्चुअली मैंने पहले देखी थी बट मैंने दोबारा से देखी वो वीडियो, और उसमें जो उन्होंने बताया हुआ था वो मैंने नोट किया। फिर देखा कि मुझे क्या पहले करना चाहिए मैथ्स में और क्या थोड़ा बाद में करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कैसे क्या चीज़ें हैं, सिलेबस कैसे कवर होगा, कितना सिलेबस बहुत ज़रूरी है करना, कौन कौन से चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहाँ से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सर ने ना पूरा अच्छे से बताया हुआ है वीडियो में। सो वहीं से मैंने देखी वीडियो और सब नोट किया। और एक्चुअली मैं प्लान कर रही थी मैथ्स की बुक भी परचेज़ करने के लिए। सो कौन सी पब्लिकेशंस की बुक लेनी चाहिए और कौन मतलब क्या से कौन सी बुक लेनी चाहिए, आई हैव लिटरली नो क्लू। सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा अगर आपको इसके बारे में कुछ पता हो। सो आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्टडी करते रहिए, बाय बाय।